दोनों भालू आराम से सो रहे थे। फिर बड़ा भालू छोटे भालू के ऊपर लुढ़क जाता है और वह भालू पिटक जाता है। फिर यह उसके एक सुई को चुभो देता है, लेकिन वह सुई मुड़ जाती है और भालू भाग कर जाता है। फिर लकड़ी के 3 तख्ते लेकर लगा देता है और बेफिक्र होकर सोने लगता है। तभी घर की छत से इसके ऊपर पानी टपकने लगता है। फिर यह भालू अपने बिस्तर को खिसकाकर दूर कर लेता है और सोने लगता है। फिर पानी वहां भी टपकता है तो भालू फिर से बेड को हटाकर दूर कर लेता है और अपने छोटे भाई को जगाकर उसे सारी बात बताता है। फिर वह भालू उठकर उस टपकते हुए पानी में उंगली लगा लेता है, जिससे उसके कानों से पानी निकलने लगता है और उसका भाई आकर इसके कानों में उंगली डालता है तो उसके कानों से भी पानी निकलने लगता है। फिर यह छोटे भालू की खोपड़ी में पंच मारता है और जाकर एक कपड़ा लेकर आता है। फिर उस छेद में लगा देता है और दोनों भाई सोने लगते हैं। तभी उस कपड़े में पानी भर जाता है तो वह फूल कर गुब्बारे की तरह हो जाता है। यह देखकर भालू एक छतरी लेकर उसमें छेद कर देता है। फिर उसका सारा पानी इसके ऊपर गिर जाता है और दोनों भालू आराम से सोने लगते हैं। तभी इसको बहुत ठंडी हवा लगती है तो यह जाकर खिड़की को कीलों से जाम कर देता है, लेकिन उसकी माँ आकर खिड़की को खोल देती है, जिसके कारण भालू गुस्सा हो जाता है और ईंटों से खिड़की को जाम करके चला जाता है। तभी उसकी माँ आती है और उन ईंटों की खिड़की को भी खोल देती है, जिसके कारण उस भालू की कुल्फी जम जाती है। फिर कुछ समय बाद सुबह होती है और यहाँ की बर्फ टूट कर गिरने लगती है। तभी यह भालू खिड़की खोलता है। फिर वह सुबह का साफ मौसम देखकर इतनी जोर से दहाड़ता है कि गिरी हुई बर्फ उठकर वहीं पर जम जाती है और यहाँ पर फिर से ठंड पड़ने लगती है और भालू खुश होता है। दोनों भालू आराम से